भीलवाड़ा जिला के कारोई क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर शनिवार दोपहर बाद बड़ा हादसा टल गया। गंगापुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही एक कार शिव नगर स्थित चामुंडा माता मंदिर के सामने अचानक अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार या नियंत्रण बिगड़ने के कारण कार डिवाइडर से टकराई और सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरातफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर कार सवारों को बाहर निकाला और मदद पहुंचाई। सौभाग्य से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर कारोई पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ना बताया है। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध मां चामुंडा माता मंदिर परिसर में पैंथर की मौजूदगी से क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया है। अल सुबह मंदिर परिसर में पैंथर के विचरण की घटना सामने आई है, जिसकी पुष्टि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज से हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे मंदिर परिसर में रहने वाले लोगों ने पैंथर की हलचल महसूस की। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर पैंथर को मंदिर परिसर में कुछ समय तक घूमते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं और आसपास के ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। पैंथर की मौजूदगी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई। श्रद्धालु फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि पास में पहाड़ी और जंगल क्षेत्र होने के कारण पैंथर मंदिर परिसर तक पहुंचा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने, विशेष टीम तैनात करने, गश्त बढ़ाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो और लोगों में फैला भय दूर किया जा सके। आज सुबह सीसीटीवी फुटेज से सूचना मिली कि भाई अमीरगढ़ माताजी के यहाँ पैंथर देखा गया। उसके बाद हम स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे हैं। यही जगह थी जहाँ सुबह पैंथर का मूवमेंट था और एक्चुअल में ये जगह जो है अपने वन विभाग में आती है, इको पार्क अमीरगढ़ फॉरेस्ट में आती है और ये पीछे जो एरिया है ये सारा फॉरेस्ट का एरिया है। तो पैंथर का मूवमेंट इधर से ही हुआ है और इधर होते हुए वापिस वो फॉरेस्ट में की तरफ ही चला गया। सुबह लगभग 6 बजे की बात है और मतलब वो क्या कि ये फॉरेस्ट में होने से, ये स्थान फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट में ही उसका मूवमेंट हो रहा है और काफ़ी समय से है उसका मूवमेंट। कभी वो इको पार्क में नजर आता है, कभी इको पार्क के बाहर वो नया आईटीआई कॉलेज उधर, कभी कावरा, कभी मीरगढ़ के ओजाड़ा तकतपुरा की तरफ भी इसका मूवमेंट होता है। ये संभवतः अकेला ही है और नर है। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को निशाना बनाकर ठगी करता था। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे और भी अहम खुलासों की संभावना है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि 28 जुलाई 2025 को परिवादी मिट्ठा लाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी के अनुसार 26 और 28 जुलाई को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आए। कॉल करने वाले ने अपनी डीपी में नामचिन व्यक्ति पृथ्वीराज कोठारी का फोटो लगाकर स्वयं को वही बताया और विश्वास में लेकर धोखाधड़ी पूर्वक अहमदाबाद में 40 लाख रुपए हवाला के माध्यम से भिजवा लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पुलिस टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी ईश्वर मेघवाल को जालौर से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में गिरोह द्वारा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में की गई कई साइबर ठगी की वारदातों का खुलासा हुआ है। भीलवाड़ा में गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। नगर कीर्तन की शुरुआत सिंधूनगढ़ गुरुद्वारे से हुई, जो सिटी कोतवाली, राजेंद्र मार्ग और स्टेशन चौराहा सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। फूलों से सजी पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में सजे धजे घोड़े के साथ ही अखाड़ा प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया। पूरे मार्ग में शब्द कीर्तन, कथा विचार और जो बोले सो निहाल
सत श्री अकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। सिख समुदाय की महिलाओं सहित श्रद्धालुओं ने सेवा भाव का परिचय देते हुए पंच प्यारों के आगे झाड़ू लगाकर सेवा की और पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम के समापन पर गुरु का अटूट लंगर आयोजित हुआ, जिसमें मिष्ठान और प्रसाद वितरित किया गया। पूरा शहर भक्ति, सेवा और भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। भीलवाड़ा में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक कड़ा रुख अपना लिया है। मावठ की बारिश के बाद शहर अब कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की गिरफ्त में है। शनिवार सुबह से बादलों की मौजूदगी और शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई और हाईवे व मुख्य सड़कों पर वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव तापते और गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। बढ़ती सर्दी का असर बाजारों पर भी साफ दिखा। शहर के कपड़ा बाजारों में स्वेटर, जैकेट, कंबल और ऊनी वस्त्रों की मांग और खरीदारी तेज हो गई है। दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में गर्म कपड़ों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। दिन रात के तापमान में कम अंतर से गलन बनी हुई है, जिससे बाजार देर से खुल रहे हैं और शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। चिकित्सकों ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवाओं से बचने और गर्म तासीर वाला भोजन लेने की सलाह दी है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासागर में डूब गई है। शहर के हृदय स्थल बालाजी मार्केट स्थित श्री बालाजी मंदिर में सस्वर अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ महानुष्ठान का भव्य शुभारंभ हुआ। पौष शुक्ला पूर्णिमा के पावन अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार और हनुमान चालीसा के गूंजते स्वर से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। काशी से पधारे आचार्य सच्चिदानंद झा के मार्गदर्शन में 101 विद्वान पंडित 14 दिनों तक निरंतर पाठ कर रहे हैं। मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा के अनुसार ये अनुष्ठान सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आयोजन के मुख्य आयोजक जानकीलाल, करुणा देवी, राहुल, श्वेता एवं भूरालाला सुवाल का परिवार है, जिनके साथ श्रुति, नेहा, प्रीति, प्रांश, रेवांश, वामिका और विहा पूरे समर्पण से जुटे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हनुमान भक्ति में लीन होकर विश्व शांति और जन कल्याण की कामना कर रही है। कुंड के बालाजी मार्केट में अनूठा अद्वितीय अनुष्ठान आज से ही आरंभ हुआ है। शुक्ला पूर्णिमा का विशिष्ट दिन जो हनुमान जी को अति प्रिय है, इस दिन से अनुष्ठान आरंभ हुआ है। यह 14 दिन का अनुष्ठान है जो पोस्ट 13 शुक्रवार तारीख 16/1/26 तक चलेगा। यह 1.25 लाख हनुमान चालीसा जाप हनुमत मंदिर के सामने, हनुमत प्रतिमा के सामने हो रहा है। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व की मंगल कामना, हनुमत कृपा, अनिष्ट और अनिष्ट से बचे रहे, निर्विघ्न रहे, इसकी कामना से किया जा रहा है। यह अनुष्ठान के आयोजक जानकीलाल जी करुणा देवी सुवाल का, राहुल श्वेता सुवाल का है एवं समस्त भूरालाल सुवाल का परिवार है। इसके अंतर्गत 24 घंटे अनवरत हनुमान चालीसा का अखंड पाठ मंदिर में होगा, जिसके अंतर्गत 81 विद्वान पंडितों द्वारा प्रातः 9 से शाम को 6 तक सामूहिक सस्वर पाठ किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र में पंडेर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। पंडेर थाना पुलिस सादा वर्दी में बजरी खरीदार बनकर माफियाओं तक पहुंची और ओडिया खेड़ा गांव के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए तथा मामला दर्ज कर खनिज विभाग को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि इससे एक रात पहले भी पंडेर पुलिस सादा वर्दी में आमजन बनकर माफियाओं तक पहुंची थी। लगातार की जा रही इन कार्रवाइयों के चलते अवैध खनन करने वालों में डर का माहौल है। पंडेर थाना पुलिस ने पिछले 24 घंटों में बजरी से भरे 4 और पत्थर से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती पर भीलवाड़ा में फूले सेवा संस्थान एवं राजस्थान प्रदेश माली, सैनी,
महासभा के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फुले मूर्ति परिसर में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात आज के दौर में कितनी प्रासंगिक हैं सावित्रीबाई फुले विषय पर व्याख्यानमाला आयोजित हुई। समारोह की मुख्य अतिथि मिसेज राजस्थान जया चौहान ने कहा कि सावित्रीबाई फुले न केवल भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका थी, बल्कि स्त्री शिक्षा, दलित उत्थान और सामाजिक न्याय की सशक्त अग्रदूत भी थी। उनका जीवन संघर्ष, साहस और करुणा का अनुपम उदाहरण है। फूले सेवा संस्थान के अध्यक्ष गोपाल लाल माली ने सावित्रीबाई फुले के कार्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भैरूलाल माली, हरनारायण माली, तोताराम माली, कन्हैयालाल बुलीवाल सहित वक्ताओं ने फुले दंपति के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। भीलवाड़ा में जैसे जैसे सर्दी का पारा गिर रहा है, वैसे वैसे गुलाबी ठंड के बीच तिल, गुड़ और मूंगफली से बनी गजक व रेवड़ी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य और स्वाद के इस अनोखे संगम को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में तिलक नगर रोड स्थित श्रीदेव गजक एवं पेठा भंडार इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मुरैना से आए अनुभवी कारीगर पारंपरिक तरीके से लकड़ी के कड़ाव में तिल और गुड़ की कुटाई कर गजक तैयार कर रहे हैं। मुरैना के कारीगरों की गजक देश भर में अपने खास स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ठंड में ये गजक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि शरीर को ऊर्जा और गर्माहट भी देती है। दुकान संचालक जमुना लाल साहू ने बताया कि ग्राहकों की पसंद को देखते हुए इस बार स्पेशल मुरैना गजक, रोल गजक, शुद्ध देशी घी की बर्फी गजक, सदाबहार गजक, रेवड़ी और मूंगफली गजक उपलब्ध कराई गई है। वहीं पेठा प्रेमियों के लिए सादा पेठा और रसीला अंगूरी पेठा भी तैयार किया जा रहा है। दुकान संचालक लक्ष्मण लाल साहू ने कहा कि वे गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते और शुद्ध देशी घी तथा उच्च गुणवत्ता वाले तिल गुड़ का ही उपयोग करते हैं। श्रीदेव गजक भंडार से हूँ और दीपावली के बाद में सर्दी बढ़ते ही हमारा काम चालू हो जाता है और बढ़िया क्वालिटी के गजक बनाते हैं। और गजक में रेवड़ी, लड्डू, मुरैना गजक, सदाबहार गजक, मूंगफली की चक्की, ये सारा बढ़िया क्वालिटी का बनाते हैं। और इसको खाने से सर्दी में फ़ायदा भी होता है, शरीर के लिए भी फ़ायदा होता है। आजकल लोग बाग पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये विदेशी आइटम सारे। ये अपना जो देसी है, ये गुड़ और तिल्ली का शुद्ध चीज़ है एकदम, और सर्दी में बहुत फ़ायदा करता है। और 4 महीना हमारा काम चलता है, फुल काम चलता है। 20 आदमी की टीम है हमारे पास, विंड बुलाने से आती है टीम, और 4 महीना तक रेगुलर गजक बनाते हैं और रेगुलर सप्लाई कर रही होती है। मुरैना गजक बनाते हैं, रोल गजक बनाते हैं, मूंगफली की चक्की बनाते हैं, ड्राई फ्रूट गजक बनाते हैं। मतलब कुल मिला के 20 से 25 तरह के आइटम हमारे रेगुलर चलते रहते हैं। सर्दी मांग भी बढ़ जाती है इसकी। सर्दी जैसे सर्दी पड़ती है जो मांग बढ़ती जाती है। मुरैना के कारीगर आते हैं, हर साल आते हैं, और 12 साल से हमारा काम चल रहा है। 12 साल से रेगुलर हम यही काम कर रहे हैं। महंगाई लगभग वही है, ये साल के लगभग ही है, ज़्यादा नहीं है। 19-20 का ये फर्क है, ज़्यादा पूरा जिला, और जिला के अलावा चित्तौड़ भी है, अजमेर भी है, यहाँ पे भी माल जाता है हमारा। और भीलवाड़ा के गजक तो इतनी फेमस है, आप कहीं पे भी चले जाओ, भीलवाड़ा के मुकाबले गजक नहीं मिलेगी आपको। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 24 दिसंबर को सामने आए अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपहरित नाबालिग लड़की को पुलिस ने अहमदाबाद से सुरक्षित बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी राजकुमार पुत्र खेमराज गांछा निवासी गंगापुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 25 दिसंबर 2025 को पीड़िता की मां ने थाना प्रतापनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 24 दिसंबर को उसकी नाबालिग बेटी को राजकुमार गांछा अपहरण कर ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। सीओ सिटी सज्जन सिन्हा के सुपरविजन में तथा प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और सूचना तंत्र के माध्यम से कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद से अपहरित बालिका को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया गया है, जबकि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा जिले की शक्करगढ़ थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए
एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पूरनमल ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम किशनगढ़ से आगे खजूरी रोड पर पहुंची, जहां सड़क पर 2 इको गाड़ियां विपरीत दिशा में खड़ी नजर आईं। पुलिस वाहन को देखते ही एक सफेद रंग की इको गाड़ी का चालक गाड़ी लेकर खजूरी की ओर भागने लगा। थानाधिकारी पूरनमल ने जाप्ते के साथ पीछा कर इको गाड़ी को रुकवाया। चालक गाड़ी सड़क किनारे छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस जाप्ते ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान शंभुनाथ निवासी जहाजपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 4 किलो 10 ग्राम अवैध डोडा चूरा और इको गाड़ी को जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।